हम आज 3 जुलाई है। भगवान अभी कल प्रतिज्ञा किया था सात्विक सुख के बारे में। अभी रियली सात्विक सुख क्या है वो बता रहे हैं। श्री भगवान वाच यत्तदग्रे विषमिवं परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सात्विक सुख में प्रारंभ में कष्ट लगता है, विषम विश्व में जहर ने कष्ट लगता है। कोई एक हिमालय में जाकर के तपस्या करना है, प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। अब ध्रुव प्रहलाद आदि तपस्या करते थे। अनेक ऋषियों के बारे में वर्णन है। प्रारंभ में कष्ट लगता है, मगर बाद में परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में अमृत जैसा। तत् आत्मबुद्धि प्रसाद है जब। और कहते ये बाहर की चीजों से नहीं, आत्मबुद्धि प्रसाद है जब। आत्म बुद्धि का ही प्रसाद है। आत्मबुद्धि माने जो बुद्धि आत्मा से संश्लिष्ट है। दो जो बुद्धि आत्मा का चिंतन करती है। अनेक प्रकार की बुद्धि है। तो जो बुद्धि केवल आत्मा को चिंतन करती है वो है। और आत्म बुद्धि ही निर्मल है, स्वच्छ है। तो जब आत्म बुद्धि निर्मल है, स्वच्छ है, वो उसी से जो चिंतन करने का फलतः मिलता है सुख, वो सात्विक सुख है। कहते हैं, आरंभ में विषवत सुधा सम किंतु मधु परिणाम है। प्रारंभ में विषवत मगर मधु परिणाम है। जो आत्म बुद्धि प्रसाद सुख सात्विक, उसी का नाम है। तुम उसको सात्विक जानो। आत्म बुद्धि प्रसाद जो सुख आत्म बुद्धि प्रसाद बने, जिस बुद्धि में सच्चिदानंद परमात्मा में, सच्चिदानंद ब्रह्म में कूटस्थ, ये जो भावना में जो आनंद है वो। बाकी उसके अंदर राजसिक भावना जो दंभ मोह दर्प हर्ष अहंकार आदि बिल्कुल नहीं। तमस गुण है, संशय असंभावना विपरीत भावना आढ़्य आलस्य, ये सब नहीं है। केवल परमात्मा का ही चिंतन रूप है। वो है आत्म बुद्धि प्रसाद जब। बाकी जो विषय भोग है, वैषयिक भोग है। तो जो ये जो विषय भोग है वो आएगा जाएगा, मगर जो असली परमात्मा सात्विक सुख है, कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा ही रहेगा। वो सात्विक सुख है। तो ये वर्णन है। और जो विषय सुख है वो क्षणस्थायी है, परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए जो मोक्ष कामी पुरुष है वो चाहता नहीं, उसको वो दुत्कारता। तो ये बात बताइए। तो सात्विक सुख को ही मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। अब आगे हम राजसिक सुख पर